आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो जीना सीखो। जिंदगी बहुत प्यारी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सीखो फाउंडेशन के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर आपके साथ हूं, आपकी बीमारियों को लेकर, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर कि क्या आपको तकलीफ़ है, क्या आपको बीमारी है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला दवा खाने के लिए या बोला ऑपरेशन कराने के लिए, तो मुझे इस कार्यक्रम में फ़ोन करें। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी जानकारी देने की, या कोशिश करूँगा कैसे आप ठीक रह सकें, स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें। क्योंकि हमारी है संस्था और हमारा मकसद है कि आप और आपका पूरा परिवार, आपका पूरा मोहल्ला, आपका पूरा शहर और आपका पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरा विश्व स्वस्थ रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम मानव बने, हम लोग जानवर नहीं बने, तो हमारे को अधिकार है स्वस्थ रहने का। लेकिन आज का लाइफस्टाइल, भागती दौड़ती ज़िंदगी, आगे बढ़ने की होड़ और खाने पीने की मिलावट और खाने पीने की गलतियां हमें बीमार कर रही हैं। और आज की डेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमें मैनेज करना आता नहीं। इसीलिए हमने एक फार्मूला भी डेवलप किया, एक मेडिटेशन का, एक एक्सरसाइज भी डेवलप करी, जिसको करके आप ठीक भी रह सकते हो। मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर भी दिखाना चाहूँगा स्ट्रेस को लेके खास तौर पे। देखिए, पीजीआई की स्टडी है एक, जो नर्सिस पीजीआई में नर्स बनती हैं, लड़कियां जितनी भी नर्स बनती हैं, वो खुद कह रही हैं कि पीजीआई ने फाइंड किया, जो नर्स बन रही हैं लड़कियां, जो कि डॉक्टर की हेल्पर बनना जिन्होंने, वो भी सुसाइड कर रही हैं स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से। यानी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। और सुनो, ध्यान से देखो, जिस घर में कोई एक सुसाइड कर लेता है, उस घर में दूसरे व्यक्तियों के सुसाइड करने के चांस 60% तक बढ़ जाते हैं। ये एक रिसर्च हुई है, एक एनजीओ ने रिसर्च करवाई है। ये चंडीगढ़ भास्कर की न्यूज़ है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि जिस घर में एक बंदा सुसाइड कर लेता है, वहाँ और भी लोग सुसाइड करते हैं। और देखिए, 15 से 30 साल की उम्र, आजकल की जो 15 से 30 साल की उम्र है, उसमें 14 से 25 साल के जो बच्चे हैं, इस टाइम शहरों में सबसे ज़्यादा नशे के शिकार हैं। यानी कि नशा अपनी चपेट में ले रहा है, यानी कि नशे की तरफ वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो खुशी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज में उनको ये नहीं सिखाया गया कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। हमें उसको डेवलप करना होता है, एक्सरसाइज से, योग से, मेडिटेशन से, आयुर्वेद से। और देखिए, 15 से 30 साल की उम्र के बीच में, ये आज समाज न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है यूथ। यानी कि अपने जीवन से हताश हो रहा है और सुसाइड कर रहा है। तो अब आप खुद बताइए, जीवन ख़त्म करना ये कोई सोल्यूशन है क्या? एक्चुअल में क्या है? जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो, खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल सुधारो। यही हमारी संस्था का मकसद है, ताकि पूरा भारत, पूरे भारत के लोग अपना डॉक्टर खुद बन सके। देखो, मैंने ये प्रोग्राम को चलाते हुए लगभग मुझे 5 साल हो गए। आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं, प्रॉब्लम को लेके फ़ोन आते हैं, कोई समस्या को लेके फ़ोन आते हैं, और कई बार थैंक यू के फ़ोन भी आते हैं। मेरा एक मकसद है, हमारी संस्था के सदस्यों का एक मकसद है कि जब तक जिएं, लोगों के काम आएँ, लोगों को हेल्प करें, रोज़गार में, उनकी बीमारी से दूर होने में, उनके शरीर को स्वस्थ रखने में, आपस में प्यार कैसे रखा जाए, घर में आपसी रिश्ते कैसे बेटर हों। तो ये सब कुछ आपकी ड्यूटी है ध्यान रखने की। नीचे जो नंबर चल रहे हैं, वहाँ हमारी संस्था के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, प्रॉब्लम कब से है, क्यों है। हम लोग ना, कोई भी बीमारी जब आप हमें बताते हो कि मुझे शुगर है या बीपी है या किडनी प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है, हम लोग बीमारी की दवाई नहीं देते, हम पूरी डिटेल लेते हैं। बीमारी कब आई, कितने टाइम पहले शुरू हुई, उसके लिए क्या दवा खा रहे हो, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, लाइफस्टाइल क्या है, खाना पीना क्या है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते, स्ट्रेस लेवल कैसा है, पेट की कंडीशन कैसी है, एसिडिटी तो नहीं है। मतलब पूरी बीमारी की जड़ और हिस्ट्री जानने के बाद ही हम कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और तभी ट्रीटमेंट पॉसिबल भी होता है, तभी हम ठीक भी हो पाते हैं। क्योंकि हमारे को बीमारी की जड़ पे काम करना है, और बीमारी की जड़ क्या है? हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, वो हमें सुधारना है। देखो, मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर है। एक 5 साल की बच्ची
उसको बचपन में ही कैंसर हो गया। बेचारी 208 बार कीमो ले चुकी है, यानी कि बार बार उसको कैंसर ऑक्योर हो रहा है, बार बार उसको कैंसर हो रहा है। अब कारण क्या है सुनो। जब इसको पहली बार कैंसर हुआ था 2 साल की उम्र में, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, आपको बताता हूँ। उसी टाइम पे डॉक्टर को इसको दूध दही बंद करना चाहिए था, लेकिन माँ बाप को उन्होंने बताया नहीं। और हमें लगता है दूध एक कंप्लीट फूड है, दूध तो पीना ही पीना है। और उसका नुकसान क्या हुआ, 5 साल हो गए, 200 से ऊपर बार तो कीमो ले चुकी है वो, यानी कि बार बार कैंसर सेल्स दोबारा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आ रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बताइए सर। मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बताइए सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को ना ये कब्ज की प्रॉब्लम थी काफी दिनों से, अच्छा उसके लिए मैंने फोन किया आपको। ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। कब्ज की प्रॉब्लम है जी। इसके अलावा और क्या दिक्कत है आपको। पैरों में दर्द रहता है जी, और 2-2 दिन पेट साफ नहीं होता है। उम्र कितनी है, वजन कितना है आपका। उम्र 35 वर्ष है जी। और वजन कितना है। वजन 80 किलो जी। ब्लड ग्रुप क्या आपका। बी पॉजिटिव है जी। अच्छा ये बताओ, इस टाइम कोई दवाई खा रहे हो किसी तरह की आप। वो एक अंग्रेजी दवाई आती है जी मेडिकल से, हरे हरे कलर की, वो पीनी पड़ती है जी रोज। उसके बाद पेट साफ होता है आपका। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एसिड और गैस कितनी की बनती है आपको। ये भी काफी बनती है, कई बार उल्टी भी आ जाती है। शादी हो चुकी है आपकी। हाँ हो चुकी है। बीमारी शादी से पहले हुई थी या शादी के बाद हुई थी। ये जी 10 साल पुरानी बीमारी है जी। अच्छा ये बताओ कि ये प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है। कल भी देखा था जी। कल भी देखा था, आज भी देखा है। तो इस प्रोग्राम को देख के कुछ सीखा समझा कुछ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जो आप बताते हो भाई, दूध वाली चाय नहीं पीनी, खाने की बाइट छोटी करनी है, ये मैंने आज से शुरू किया है। अच्छा आज से शुरू किया है। तो आप अब एक काम और करो, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहाँ डॉक्टर या विशेषज्ञ फ़ोन उठाएंगे, उनको फ़ोन कर लो। वो जो भी दवा बताए, जो भी उपाय बताए वो कर लेना। आप लगभग उम्मीद है 40 दिन में ही काफ़ी ठीक हो जाओगे या बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन परहेज करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया, अच्छा लगा मुझे कि किस तरह बीमारी और बीमारी की जड़ पर काम करते हैं हम। दर्शकों मैं आपको एक न्यूज़ पर दिखाना चाहूँगा। हमारे दिल के अंदर जो वाल्व है और यूरोप के अंदर जो लोगों का वाल्व है, इसमें गैप बहुत कम है, यानी कि हमारे दिलों के वाल्व और नस की दूरी यूरोपियन से 3 गुना कम है। इसी वजह से पूरे विश्व में पिछले साल जितने भी हार्ट अटैक हुए, विश्व में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया। मतलब पिछले साल 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 में पूरे विश्व में 22 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 17.5 लाख भारतीय थे। वजह मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया कि भारतीयों की जो कद है वो कम हो रहे हैं, तो हार्ट का जो वाल्व है वो हार्ट के बिल्कुल करीब है, नस पतली है जिसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो एक तरीका है, हफ्ते में एक दिन व्रत रख के आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग कीजिए ताकि आप ठीक रहेंगे। और सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम मैंने शुरू क्यों किया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मलमूत्रम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जिनको जीवन में पाना होता है। और ये तभी मिलते हैं जब जीवन आरोग्य में हो, यानी कि स्वस्थ शरीर हो, तभी मोक्ष मिलेगा। इसीलिए मुझे टीवी पर आके प्रोग्राम शुरू करना पड़ा, जीना सीखो, कि मैं भारत में रहने वाले भारतीयों को समझा सकूं, सिखा सकूं कि बीमार होकर नहीं मरना, बिना बीमारी के नेचुरल मौत मरना है, ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो। और जो वेदों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ वो ज्ञान हम आप तक पहुँचाएँ और भारत की संस्कृति को बढ़ाने में मदद करें। दर्शकों एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलते हैं। रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। आइए जाने ये दिव्य किट हमारे सभी रोगों पर कैसे काम करती है। हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये दोष अपने स्थान से बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम गलत आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में अपक्व रस बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर के दोष बिगड़ते हैं और 7 धातु की वृद्धि और ह्रास होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आए हैं। मैं देहरादून से आई सर, निशा तोमर मेरा नाम है। उम्र कितनी है आपकी। ये 35। क्या तकलीफ थी जब आप यहाँ आए थे। तो ये मेरे को सर मतलब लंग्स में गांठ है सर, और मतलब डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बताया था ऐसे भी कि मतलब ट्यूमर है,
जोली ग्रांट भी दिखाया सर, मैक्स में भी दिखाया, देहरादून के कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़े सर। फिर मतलब किसी ने बताया कि ऐसे से जीरकपुर में है उनका संस्था, चंडीगढ़ वहाँ भी है, दिल्ली में भी है सर। फिर हम लोग जब इधर आए सर तो मतलब यहाँ से जो भी दवाई ले गई मेरे को बहुत आराम लगा। अभी हमारे यहाँ कितने महीने से दवाई ले रहे हो? ये मतलब तीसरा, मतलब 3 बार का किट ले गई मैं सर। और यहाँ से कितना आराम आ गया हर बीमारी में? हाँ जी, बहुत आराम हुआ सर मेरे को। और देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये बताऊंगी सर कि मतलब देश के लोगों से मेरे सबसे ये वो है कि यहाँ आने से मेरे को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे उम्मीद भी थी मैं अपने बच्चों के पास तक रह जाऊंगी, लेकिन अब सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपना पूरी जिंदगी काट पाऊंगी सर। अभी आप पहले से अच्छा फील कर रहे हो ना? बिल्कुल। तो भगवान को धन्यवाद देते हो? हाँ जी बिल्कुल सर, भगवान को धन्यवाद। क्या सर मैं तो ये बोलती हूँ आप लोगों ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब आप पहले से खुश हो? हाँ जी, और चुस्ती फुर्ती बढ़ गई? हाँ जी बिल्कुल। एक्टिव हो गए हो? हाँ जी बिल्कुल। और अब जीने की दोबारा चाह हो गई? चाह हो गया सर। अब बच्चे भी खुश हैं? हाँ जी, सब आप भी खुश हो? मोटापा, लीवर, किडनी, डायबिटीज, थायराइड और पेट की बीमारियां शरीर में लाने वाले जहरीले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निकाल के आपको रोग मुक्त रखता है दिव्य किट। दिव्य किट ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का संग्रह है जो कोशिकाओं को आवश्यक पोषक पदार्थ पहुंचाकर अंगों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। आपका शरीर हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और आप रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। तो जरा भी देर मत कीजिए, अपने निरोग खुशहाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कर मंगवाइए दिव्य किट। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में लोगों के इंटरव्यू सुने, हमारी दिव्य किट के बारे में जाना, और हमें जो हम लोग जो बोलते हैं सारा दिन, अपने डॉक्टर खुद बनो, अपनी क्लीनिंग करो, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे हम बीमार ना पड़ें, तो ये सब कुछ आपको हम सिखाते रहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है जीना सीखो। और हमारा हेड ऑफिस है दर्शकों जीरकपुर पंजाब में, और हमारी संस्था ने अभी पूरे हिंदुस्तान में 21 क्लिनिक खोले हैं। यूपी में लखनऊ और गोरखपुर में, राजस्थान में जयपुर में, और इसके अलावा दिल्ली में 4 क्लिनिक है हमारी, मुंबई में है, हरियाणा में हिसार में है, और इंदौर एमपी में है, कलकत्ता में है, वडोदरा में है, और मैं कैंप्स भी लगाता रहता हूँ बहुत सारे सेंटरों में। लोग मुझे फ़ोन करते हैं ना मिलने के लिए, आपसे मिलना है, आपसे मिलके ही प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराना है। तो देखो, मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाता, तो हम कुछ कैंप्स लगाते हैं, जिन कैंपों में मैं लोगों से मिलता हूँ। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिलते हैं जो प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा किडनी का। हर उम्र के बच्चे को किडनी का खतरा है आज की डेट में, क्योंकि फास्ट फूड बढ़ चुका है। तो हर उम्र में किडनी का रिस्क है। रिस्क मतलब अगर बच्चों के पैर में सूजन दिखे, बच्चा ज़्यादा थक रहा हो, बार बार रात को उठ के पेशाब जा रहा हो, तो कृपया उसका किडनी का KFT टेस्ट बोलते हैं या RFT बोलते हैं, वो ज़रूर चेक कराएं। अच्छा, जितने भी दर्शक जिनको भी शुगर है, ध्यान से सुनो, शुगर को कंट्रोल रखना होता है, लेकिन एलोपैथी दवाई से नहीं, खाने पीने के परहेज से। क्योंकि जिनको भी शुगर है, 8 से 10% लोगों को उनके पैर खराब होके पैर काटने का खतरा रहता है। यानी कि शुगर को कंट्रोल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, तो ध्यान खुद रखा करो। एक दर्शक है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। एक कॉलर है। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, बताइए। लुधियाना से बोल रही हूँ मैं, जसप्रीत। हाँ जी, बोलो। अपने डैड के रिगार्डिंग बात करनी है। हाँ, पूछो। प्रोस्टेट का साइज 120 cc तक नियर अबाउट अल्ट्रासाउंड में आया था। ठीक है। तो जिसकी वजह से उनके किडनी के यूरिन की ब्लॉकेज हो गई थी उनकी। ओके। एंड किडनी पर बैक प्रेशर बढ़ गया था, यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ने लग गया था। और अभी डॉक्टर्स ने प्रोस्टेट का तो ऑपरेशन ही बोला है, एंड ऑन द अदर हैंड यूरिया क्रेटिनाइन को कम करने के लिए डायलिसिस भी उनका स्टार्ट करवा दिया था। डायलिसिस शुरू कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो यूरिन में ना इन्फेक्शन, पस ज्यादा हो गई थी यूरिन रिटेंशन और ब्लॉकेज की वजह से। तो इन्फेक्शन किडनीज में भी चली गई थी, क्रेटिनाइन काफी बढ़ गया था, 8, 9, 10 तक पहुंच गया था। आपके फादर की एज कितनी है और वजन कितना है? उनकी एज 62 है एंड वेट उनका 70 है। और ब्लड ग्रुप क्या है उनका? B पॉजिटिव। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इनकी बिटियां हैं, आप अनमैरिड है मैरिड है? मैरिड हूँ मैं।
आप ये बताओ, पापा को इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, उनकी बात मैं बाद में करता हूँ, हमें प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कोई सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं तो उनके लिए हम ऑब्वियसली टेस्ट करवाकर मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? गलती बताऊं क्या करते हैं हम लोग? अब पंजाब के हो, मैं भी पंजाब को इसलिए बता देता हूँ कि हम गलती ये करते हैं कि हम बीमारी की बात करते हैं, बीमारी हुई क्यों उस कारण को स्वीकार नहीं करते। देखो किडनी फेल हुई या प्रोस्टेट बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारी ही कोई जानबूझ की या अनजानी गलती की वजह से हुआ। तो खाने पीने का परहेज बहुत ज़रूरी होता है कि ये नहीं खाना। जैसे आपके फादर को एक तो दूध वाली चीज़ें बिल्कुल 100% बंद कर दो, सूरज डूबने के बाद उनको खाना बिल्कुल नहीं देना। और लुधियाना में बस स्टैंड के ऊपर ही हमारी क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर मीत बैठती हैं, उनसे एक बार मिल लो। मिलने की चेकअप की फ़ीस नहीं है, फ्री है। आप लुधियाना जाके बात कर लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कोई भी दर्शक किडनी डायलिसिस के बाद हमारे पास आता है तो हमारे पास चांस 20 से 30% है सिर्फ ठीक करने के। लेकिन अगर डायलिसिस शुरू नहीं हुआ तो हमारे पास किडनी ठीक करने का चांस 90% है। यानी कि अगर आप डायलिसिस से पहले आते हो तो हमारे लिए भी संभावनाएं ज़्यादा है आपको ठीक करने की। मतलब बीमारी को वक्त रहते रोक लोगे तो हम जल्दी ठीक कर पाएंगे, वरना हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐसे था कि थोड़ा मेरा मुंह में छाले रहते हैं। ठीक है, कितने साल से? हाँ जी, कितने सालों से? साल डेढ़ हो गया। ओके, इसके लिए दवाई क्या ले रहे हैं आप? हाँ जी, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं? नहीं मैं दवाई कोई भी नहीं ली। ओके, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। उम्र कितनी है, वजन कितना है? 62 ईयर। वजन? वजन 65। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? A+। इसके अलावा और कोई तकलीफ है तो बताइए। हाँ जी, नहीं और तो शरीर में वीकनेस भी हो जाती है। एसिडिटी बनती है आपको? हाँ जी, एसिडिटी कभी कभी हो जाती है। आज तक कोई ऑपरेशन हुआ हुआ किसी तरह का? सिजेरियन हुए हैं। कितने बच्चे हुए? 2। ठीक है, तो इस टाइम आपको कभी एड़ी दुखती है सुबह बिस्तर से पाँव और नीचे रखते टाइम आपको? हाँ जी, एड़ी दर्द होती है तो बहुत आपका ना आपका ESR बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं आपके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली में हमारी एड़ी के साथ साथ वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये टांग मिस्टेक भी होता है। देखो मेरे को तो इशारा बहुत है, हमारा रोज का काम है कि मुंह में छाले हो रहे हैं। मुझे पता है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, गंदे खून की मात्रा। तो एक तो दूध वाली चाय छोड़ दो आप, एक कड़ी नहीं खानी, अचार नहीं खाना, बूंदी का रायता नहीं खाना और कच्चा नमक सफ़ेद नहीं खाना, और कोई भी बासी चीज़ नहीं खानी है आपने। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे संस्था का नंबर चल रहा है, फ़ोन कर लो, वो आपको सारा बता भी देंगे, समझा भी देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। देखो ये डॉक्टर्स ने क्या किया, PGI में एक लेडी को मृत घोषित कर दिया कि ये लेडी मर चुकी है। और पोस्टमार्टम के लिए जब उसको लेके गए तो वहाँ उसकी सांसें चल रही थी, ध्यान से पढ़ो, यानी कि वो जिंदी थी लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया। वो लेडी आज भी जिंदा है। तो कहने का मतलब देखो हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। एक्चुअल में गलती उनकी नहीं है, डॉक्टर्स भी ओवरलोडेड है क्योंकि हर हॉस्पिटल भरा पड़ा है। तो जब सारा देश, सारे लोग अपना अपना ख्याल रखने लग जाएंगे तो भारत का हज़ारों करोड़ रुपए का जो पैसा बाहर जा रहा है गोलियों के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, BP की गोली के नाम पे, शुगर की गोली के नाम पे, वो बाहर जाएगा। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछा जाता है, लोग बोलते हैं कि आप हर बीमारी में दिव्य किट ही क्यों बताते हो? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा चरक संहिता का सूत्र बताता हूँ। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सर्व रोगों का मुख्य कारण कुपित मल है, यानी कि शरीर में पड़ी हुई गंदगी। और हमारी जो दिव्य किट है, ये दिव्य किट प्रॉपरली एक सॉल्यूशन है हर बीमारी के इलाज का। ये दिव्य किट है जो आप लोग टीवी पे देखते हो। इस दिव्य किट के माध्यम से बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है। इसमें गोली आती है जो हफ्ते में एक दिन सुबह उठ के 3 बजे खानी है। अगर पूरा भारत सुबह उठ के 3 बजे उस गोली को खाएगा तो क्लीनिंग के माध्यम से गंदगी निकलती है, वायरस निकलते हैं, बैक्टीरिया निकलता है, बॉडी रिजनरेट हो जाती है। और एक हमारी संस्था की ये एक दिव्य उपचार नाम से, दिव्य अमृत नाम से हर्बल चाय आती है, जो चाय नहीं है बेसिकली, ये 32 हर्ब्स है। ध्यान से देखो, जो जड़ी बूटियाँ हैं, चंदन, तुलसी, लौंग, इलायची, सौंफ वगैरह, इसमें 32 हर्ब्स है। अगर पूरा भारत इसको रोज़ पिएगा ना तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, शरीर में लोगों के लड़ने की शक्ति आ जाएगी, तो बीमार नहीं पड़ेगा।
दर्शकों एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं।